Logical evening, everyone. Welcome to G Quiz. In this G Quiz, we are going to discuss daily 20 current affair questions, which will be from the newspapers, which include the Hindu, Indian Express, और जो भी पर्टिकुलर डे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाला है. इसके अलावा लास्ट में एक क्वेश्चन होगा आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है. उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ. पहला क्वेश्चन है आज का, Who has been chosen as the Business Standard Banker of the year 2022? 2022 ईयर के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ऑप्शन है दिनेश कुमार खारा, शशिधर जगदीशन, गिरीश चतुर्वेदी एंड संदीप बख्शी. इसका करेक्ट आंसर है शशिधर जगदीशन, जो कि एमडी एंड सीईओ है करंटली एचडीएफसी बैंक है. उन्हें चुना गया है एज द बैंकर ऑफ द ईयर 2022. ये हैं आपके शशिधर जगदीशन, who is MD, current MD and CEO of HDFC Bank. Recently, who became 81st Grandmaster of India? 81st Grandmaster कौन बने इंडिया के? ऑप्शन है कौस्तभ चटर्जी, एम प्रणेश, एन आर विघ्नेश और सयंतन दास. तो इसका करेक्ट आंसर है सयंतन दास. सयंतन दास आपके बन गए 81st ग्रैंड मास्टर. इससे पहले हमने बात की थी कौस्तभ चटर्जी जो थे आपके 78th ग्रैंड मास्टर थे, एम प्रणेश 79th, एन आर विघ्नेश 80th एंड अब ये टोटल 81st ग्रैंड मास्टर इंडिया के पास हो गए हैं, जिसमें 81st है आपके सयंतन दास. ये है सयंतन दास जो आपके 81st ग्रैंड मास्टर अभी बन गए हैं. थर्ड क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वन फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ द सीजन ओपनिंग बहरीन ग्रैंड प्रिक्स? फॉर्मूला वन की पहली इस साल की ग्रैंड प्रिक्स थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स. किसने से जीत लिया है? ऑप्शन हैं लुइस हैमिल्टन, वॉल्टरी बोटास, सर्जियो पेरेज एंड मैक्स वर्स्टेपन. इसका करेक्ट आंसर है मैक्स वर्स्टेपन. मैक्स वर्स्टेपन जो कि रेडबुल के लिए खेलते हैं, ये इन्होंने जीत लिया है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, जो कि फॉर्मूला वन की इस साल की पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप थी. ये है मैक्स वर्स्टेपन. रिसेंटली हु लॉन्च्ड युवा उत्सव इंडिया एट द रेट 2047 इन पंजाब? युवा उत्सव इंडिया एट द रेट 2047 किसने रिसेंटली लॉन्च किया है पंजाब में? पंजाब के आईआईटी रोपर में ये कंडक्ट किया गया है. ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर. तो जो हमारे करंट यूथ अफेयर्स मिनिस्टर हैं, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने लॉन्च किया है युवा उत्सव इंडिया एट द रेट 2047. तो जो हमारा अमृत काल है, 25 ईयर्स का अमृत काल है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए युवा उत्सव जो है, जो भी यूथ है उनको एंकरेज करने के लिए युवा उत्सव इंडिया एट द रेट 2047 लॉन्च किया गया है, और ये पंजाब में आईआईटी रोपर में कंडक्ट किया गया है. Recently, who won the 76th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी टाइटल इन रियाद सऊदी अरेबिया? इसके बारे में हमने बात की थी. कर्नाटका और मेघालय फाइनल्स में पहुंचे थे संतोष ट्रॉफी के. रियाद में इसके मैचेस कंडक्ट किए जाने वाले हैं. जो भी नॉकआउट मैचेस थे वो रियाद में कंडक्ट किए गए. इसके अलावा जो ग्रुप मैचेस थे वो आपके इंडिया में ही कंडक्ट किए गए थे इसके. तो इसका जो फाइनल है वो किसने जीता है? ऑप्शन है कर्नाटका, मेघालय, केरला और वेस्ट बंगाल. तो कर्नाटका और मेघालय जो थे वो फाइनल्स में पहुंचे थे, और कर्नाटका ने इसे जीत लिया है बाय डिफीटिंग मेघालय. फर्स्ट रनर अप आपके रहा है मेघालय एंड विनर इसका रहा है कर्नाटका. फर्स्ट लेबर 20 मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन 19th एंड 20th मार्च. इट विल बी हेल्ड इन विच सिटी? G20 की कई मीटिंग्स इस साल चलने वाली हैं, क्योंकि इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है G20 की. तो लेबर 20 की मीटिंग कहां पर ऑर्गेनाइज की जाने वाली है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, मुंबई, अमृतसर और चेन्नई. तो इसका करेक्ट आंसर है अमृतसर. अमृतसर में लेबर 20 की L20 मीटिंग जो वो कंडक्ट की जाने वाली है. कौन इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं? तो G20 मेंबर्स के जो भी ट्रेड यूनियन सेंटर्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं. एम क्या है इसका? एम है इसका एट एड्रेसिंग लेबर रिलेटेड इश्यूज. जो भी लेबर रिलेटेड इश्यूज हैं वो इनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो रखने वाले हैं. इसके बारे में चर्चा होने वाली है. रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च्ड लाडली बहना योजना टू मेक विमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. तो रिसेंटली मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना लॉन्च की थी टू मेक विमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. हर महीने 1,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो मध्य प्रदेश की विमेन को दिया जाने वाला है टू मेक देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. Recently, India has signed an agreement on research, technology and innovation collaborations with which country? रिसर्च टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के लिए किस कंट्री के साथ में एमओयू इंडिया ने साइन किया है? ऑप्शन है यूएसए, कनाडा, मैक्सिको एंड फ्रांस. तो मैक्सिको के साथ में रिसेंटली इंडिया ने एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया है फॉर रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस. किस फील्ड में ये जो है वो टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होने वाली है? तो एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्थ एंड ओशियन साइंसेज एंड वाटर,
माइनिंग, मिनरल्स, क्लीन एनर्जी, बायोटेक एंड हेल्थ केयर। जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड्स हैं उनमें ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, रिसर्च के बारे में बात होने वाली है, इसीलिए ये एग्रीमेंट जो है मैक्सिको के साथ में साइन किया गया है। रिसेंटली एमएसएमई इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन एंड फेयर इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? किस सिटी में एमएसएमई इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन एंड फेयर इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, कोटा, अमृतसर और मुंबई। तो राजस्थान के कोटा में लॉन्च किया गया है एमएसएमई इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन फेयर। किसने ये इनॉग्रेट किया है? तो हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई नारायण राणे इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है एमएसएमई एक्सपो एंड फेयर to connect entrepreneurs and youth of the region with innovations and develop their skills, developments and competence. 10th क्वेश्चन है वर्ल्ड्स फर्स्ट बंबू क्रश बैरियर इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट? वर्ल्ड का पहला बंबू क्रश बैरियर किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है असम, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गुजरात। तो महाराष्ट्र में आपका दुनिया का पहला बैम्बू क्रश बैरियर इंस्टॉल किया गया है। बैम्बू क्रश बैरियर होता क्या है? तो जो भी आप रोड के साइड में देखते हैं इस तरह के बैरिगेड्स लगे होते हैं, तो जो कार्स होते हैं, जो भी व्हीकल्स होते हैं, उनको एक्सीडेंट से बचाने के लिए कि एकदम से क्रैश ना हो जाए, इसलिए बैरिगेड्स लगाए जाते हैं, बैरियर्स लगाए जाते हैं। तो पहली बार बैम्बू के ये बैरियर्स इंस्टॉल किए गए हैं महाराष्ट्र में और ये दुनिया के वर्ल्ड के पहले ऐसा बैरियर है जो कि इंस्टॉल किया गया है। रिसेंटली टेम्पल ऑफ 13th सेंचुरी फाउंडेड इन कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? रिसेंटली एक 13th सेंचुरी का टेम्पल डिस्कवर किया गया है, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्कवर किया है। किस स्टेट में ये लोकेटेड है? ऑप्शन है कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरला। तो कडप्पा डिस्ट्रिक्ट आपके आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है आपका कडप्पा डिस्ट्रिक्ट, जहां पर ये 13th सेंचुरी का एक टेम्पल जो है फाउंड किया गया है। कायस्थ रूलर्स ने इस टेम्पल को बनाया है। ये भी आपको याद रखना है कि ये टेम्पल्स बनवाए किसने? तो कायस्थ रूलर्स ने ये बनवाए और ये सबऑर्डिनेट्स थे काकतीय डायनेस्टी के। काकतीय डायनेस्टी के सबऑर्डिनेट से कायस्थ रूलर जिन्होंने ये टेंपल बनाया था 13th सेंचुरी का। कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में ये फाउंड किया गया है जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड। रिसेंटली इन विच स्टेट अ न्यू वायरस एडिनो वायरस डिस्कवर्ड? एडिनो वायरस किस स्टेट में डिस्कवर किया गया है रिसेंटली? ऑप्शंस हैं असम, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका और राजस्थान। तो वेस्ट बंगाल में आपका डिस्कवर किया गया है रिसेंटली अ न्यू वायरस एडिनो वायरस। Recently, military exercise Fringex 2023 took place between India and which country? इंडिया और किस कंट्री के बीच में फ्रिंजेक्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है? ऑप्शंस हैं जापान, यूएसए, फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। फ्रांस के साथ मिलके इंडिया और फ्रांस के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, फ्रिंजेक्स इसका नाम है। और ये कहां पर कंडक्ट की गई है? तो पंगोड़े मिलिट्री स्टेशन केरला जो कि त्रिवेंद्रम में लोकेटेड है, यहां पर ये फ्रिंजेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। As per the India States Energy Transition Report, which states made the most progress in transition to clean electricity? क्लीन इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए कौन से दो स्टेट्स हैं जिन्होंने मोस्ट प्रोग्रेस किए, सबसे ज्यादा प्रोग्रेस किए? ऑप्शंस हैं तेलंगाना एंड तमिलनाडु, हरियाणा एंड पंजाब, गुजरात एंड महाराष्ट्र एंड कर्नाटका एंड गुजरात। तो कर्नाटका और गुजरात दो ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रोग्रेस की है इन द फील्ड ऑफ क्लीन इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन एनर्जी। इंडिया स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन की रिपोर्ट है, इसके अनुसार ये दो स्टेट्स हैं कर्नाटका एंड गुजरात हु मेड द मोस्ट प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द ग्रीवेंस एपिलेट कमिटी? ग्रीवेंस एपिलेट कमिटी किस यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो है उसने ग्रीवेंस एपिलेट कमिटी जो है वो रिसेंटली लॉन्च की है। ग्रीवेंस एपिलेट कमिटी किस चीज के किस लिए जो है लॉन्च की गई है? तो जो भी कंप्लेंट्स होती हैं वो उसको रिड्रेस करने के लिए, जो भी उनके अनसेटिस्फैक्टरी ग्रीवेंसेस रहे उनको रिड्रेसन करने के लिए बाय मींस ऑफ सोशल मीडिया ग्रीवेंस एपिलेट कमेटी जो है स्टेब्लिश की गई है, लॉन्च की गई है। और ये किसने लॉन्च की है? तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने ये लॉन्च किया है। रिसेंटली विच कंट्री हैज बैंड यूज ऑफ फॉरेन वर्ड्स टू प्रोटेक्ट इट्स लैंग्वेज? किस कंट्री ने फॉरेन वर्ड्स का यूज बैन कर दिया है? ऑप्शन है चाइना, रशिया, जर्मनी और जापान। तो रशिया ने रिसेंटली
जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं रशिया के लिए, उनके लिए कुछ वर्ड्स के लिए बैन लगा दिया, कुछ फॉरेन वर्ड्स जो है उनके यूज पर बैन लगा दिया है टू प्रोटेक्ट देयर रशियन लैंग्वेज। बक्सवाहा फॉरेस्ट वाज ए न्यूज इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड। बक्सवाहा फॉरेस्ट काफी टाइम से न्यूज में है, पिछले साल से न्यूज में चल रहा है। ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि यहाँ पर काफी प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं बाय द ट्राइबल्स एंड द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये बक्सवाहा फॉरेस्ट है, वहां पर कुछ माइंस लोकेटेड है, डायमंड की माइंस लोकेटेड है। तो गवर्नमेंट चाह रही है इसमें कि माइंस जो है उनकी माइनिंग की जाए, डायमंड एक्सट्रैक्ट किया जाए वहां से। पर जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं और ट्राइबल्स लोग हैं वो इसके लिए प्रोटेस्ट करें, क्योंकि इसके कारण काफी पेड़ काटने पड़ेंगे। और जो भी फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल है, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, उनकी लाइफ वो काफी अफेक्ट होगी इससे। इसलिए इसमें काफी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो किस स्टेट में लोकेटेड है बक्सवाहा फॉरेस्ट, ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है आपका बक्सवाहा फॉरेस्ट, जो कि काफी न्यूज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉरेस्ट ड्वेलर्स से ही रिलेटेड है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर, किस साल इंट्रोड्यूस किया गया था आपका फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट? ऑप्शन है 1986, 1992, 2000 और 2006। तो इसका करेक्ट आंसर है 2006। 2006 में आपका फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। 19th क्वेश्चन है, रेस्ट ऑफ इंडिया डिफीटेड मध्य प्रदेश इन ईरानी कप। ईरानी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और रग्बी। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिकेट। ईरानी कप रिसेंटली कंडक्ट किया गया है, जिसमें रेस्ट ऑफ इंडिया ने एमपी को हरा दिया है। किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो क्रिकेट से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी भी आपको याद रखना है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है ये? तो फुटबॉल से रिलेटेड है। इसके विनर्स और फर्स्ट रनर अप की हम बात कर चुके हैं। 20th क्वेश्चन है, हु इज सेट टू sworn इन एज द सीएम ऑफ मेघालय? ऑप्शन है डॉक्टर मानिक साहा, बिप्लब देव, प्रतिमा भौमिक एंड कॉनरेड संगमा। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉनरेड संगमा। एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी जो है उसके चीफ हैं कॉनरेड संगमा। रिसेंटली मेघालय में इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे 59 सीट्स पर, जिसमें से 26 सीट्स एनपीपी ने, कॉनरेड संगमा की जो पार्टी है उसने जीते हैं 26 सीट्स। अब ये बीजेपी के साथ अलायंस करने वाले हैं और गवर्नमेंट बनाने वाले हैं। तो कॉनरेड संगमा होंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय। लास्ट क्वेश्चन था आपका, द अल्ट्रा वायलेट ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट और अल्ट्रासैट इज द फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप ऑफ विच कंट्री? तो अल्ट्रासैट जो है पहला स्पेस टेलीस्कोप था आपका इजराइल का। कल के लिए क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड अ टूल LLaMA टू असिस्ट रिसर्चर्स इन देयर वर्क? ऑप्शंस हैं मेटा, ओपन एआई, गूगल और बाइडू। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय योर स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विद।